अस्सलाम वालेकुम। आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड बना रही हूँ। ये सीएसएस का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है और अकॉर्डिंग टू द पास्ट रिज़ल्ट जो भी आया है और जो भी इसके पेपर्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और मैंने भी एनवायरमेंटल साइंस की तैयारी की थी। ये नो डाउट एक लेंथी सब्जेक्ट बन जाता है जब आप इसकी तैयारी करते हो, लेकिन जब ये ओवरऑल जो है ना आपको हेल्प आउट करता है आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी। ये आपको हेल्प आउट करता है आपके जनरल साइंस में, आपके एनवायरमेंटल साइंस आपको हेल्प करता है आपके एसे राइटिंग में, और करंट अफेयर में भी ये हेल्प आउट करता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। लेट्स सी हमने इसमें क्या चीज़ें देखनी हैं। मैंने जो तैयारी स्टार्ट की थी वो मैंने ये वर्ल्ड टाइम की बुक थी, इससे स्टार्ट की थी। इसमें जो अच्छी बात यह है वर्ल्ड टाइम्स की बुक की, जिसमें ये सारा सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एज इट इज़। ये FPSC की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और ये इमरान बशीर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर PMS, उन्होंने ये कंपाइल की है इस पूरी बुक। तो ये काफ़ी अपडेटेड बुक है और इसमें बहुत अच्छा मटेरियल अवेलेबल है जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। इसमें आपको रिसर्च आर्टिकल से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी और इसके अलावा आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टॉपिक से रिलेटेड, पिक्चर्स कैसे यूज़ करनी है। और इससे सबसे अच्छी बात इस बुक की क्या है वो ये है कि इसमें आपके जो पास्ट पेपर्स हैं वो सॉल्व किए हैं, मतलब उससे रिलेटेड सारे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके उन्होंने बताए हुए हैं। ठीक है, तो आपको इससे भी आइडिया हो सकता है कि आपने कैसे तैयारी करनी है। ओवरऑल ये बुक बहुत ज़्यादा कह लें कि ये लेंथी है, लेकिन आपने इसमें से सिलेक्टिव तैयारी करनी है अपने अकॉर्डिंगली कि आपने कौन सी चीज़ें इसमें से आपने देखनी है। तो आप इसमें से सिलेक्टिव तैयारी करोगे। सिलेक्टिव तैयारी क्या कि आपने हर चीज़ की इतनी डेप्थ में नहीं जाना, जो इम्पोर्टेंट होगी आपने जस्ट उसको देखना है। जैसे ये आपके पास कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और इसमें कुछ कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको आने ही आने चाहिए। तो आप जैसे EIA है और C है, ये दोनों जो हैं इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों की इम्पोर्टेंस लाजमी आती है। और बाकी ये इन सब का जो है ना आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। सिमिलरली आपका जो ये हैं आपके इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, इसके बारे में भी आपको सबका पता होना चाहिए कि कब हुआ था और इनकी मेन बातें क्या हैं। तो ये चीज़ें आ सकती हैं। बाकी जैसे ये इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इशू है, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें से जस्ट शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो आप उनको उस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने क्या किया था, मैंने इसको रीड आउट किया था। मुझे जो इसमें से मटेरियल यूज़फुल लगा था मैंने उसको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग इसमें से एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये बात करें इन्वामेंटल मूवमेंट्स हैं इसमें, तो ये सारी काफ़ी डिटेल्ड है। तो मैंने जस्ट हाईलाइट कर लिया था कि मुझे क्या चीज़ चाहिए और मैंने उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। तो जब मैंने इस बुक से रीड आउट करके सारा मटीरियल और अपने रजिस्टर पे नोट आउट किया था, रजिस्टर में नोट आउट इसलिए किया था ताकि जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं उस चीज़ों को एक जगह कंपाइल कर लूँ, ताकि जो मैं पेपर से पहले अपने शॉर्ट नोट्स बनाऊँ उसमें मुझे हेल्प आउट हो सके। क्योंकि दोबारा बुक से पढ़ना और शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाना था। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ मैंने इस चीज़ को कैसे अपने नोट्स में कन्वर्ट किया था। ठीक है, ये है मेरा एनवायरमेंटल साइंस का। इधर मैं स्टार्ट किया कि क्या क्या इश्यूज़ आए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट में, क्या इफ़ेक्ट हुआ, क्यों रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, क्या चीज़ें इन्वेंट हुई थी और क्या ऐसी चीज़ें थी या क्या एनवायरनमेंट में एम्प्लीफिकेशन आई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, ये इश्यूज़ आए थे और उसकी वजह से हमें ये बातें पता लगने स्टार्ट हुई थी। और मूवमेंट्स के बारे में मैंने जस्ट ये पॉइंट्स, ये 3-4 अगर आप इस बुक को देखो तो इसमें 3-4 लेंथी पेजेस हैं और मैंने इसको जस्ट इस तरह से नोट कर लिया कि क्या क्या बातें हुई 1970s में, क्या हुआ फिर लेट 1980s में, 1990s में। तो इस तरह से इसको आप शॉर्ट अप कर सकते हो। सिमिलरली फिर इसको आगे मैंने कंटिन्यू करते गए और आप इसमें अपनी चीज़ें बाद में भी ऐड कर सकते हो। कोई न्यू डेवलपमेंट होती है, कोई न्यू आपको पॉइंट अच्छा लगता है आप उसमें लिख सकते हो और इसको उसी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसी तरह से अपने इसमें पार्टीशंस कर ली थी और इसमें बहुत सारा मटेरियल अपना पार्टीशन में फॉर एग्जांपल सब आपको टॉपिक वाइज नोट डाउन कर लिया था। बीच में बहुत से पेजेस खाली भी होंगे क्योंकि आपका पूरा रजिस्टर इसमें फिल आउट नहीं होता, आप जस्ट अपने नोट्स बनाते हो।
तो ये जैसे मैंने एक मेन हेडिंग दी एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी इंटरडिसिप्लिनरी पॉइंट है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फ़ायदेमंद बातें हैं। फाइलोजेनी क्या होता है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्या होता है, ऑयल बायोडिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी का कंसेप्ट है। तो आप उसमें अगर शॉर्ट नोट आएगा तो उसमें ये चीज़ लिख सकते हो। देन आपकी कैसे ये चीज़ें हेल्प आउट करती हैं, तो ये सब चीज़ें आप देख पाते हो। जैसे ये एनवायरमेंटल फिज़िक्स है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, थीम्स कौन सी मेन आती हैं। तो ऐसे करके आप शॉर्ट नोट्स आप लेंथी नोट्स बनाओगे अपने। इसी तरह बस मैंने ये सारे अपने इसमें पॉइंट्स लिखे थे, जो भी मेन चीज़ें थी उनको मैंने इस तरह से कुछ को पिक्टोरियल फॉर्म में कर लिया ताकि ये बाद में इजी हो जाए। अब ये सिक्वेस्ट्रेशन का जो मेथड है आपका क्लाइमेट चेंज में बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आप हर जगह पे यूटिलाइज़ कर सकते हो। एयर पोल्यूशन में यूज़ कर सकते हो, क्लाइमेट चेंज में यूज़ कर सकते हो, क्लाइमेट अडेप्टेशन में यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में कर लेना और उसकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग उसको लेंथ देना इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये सब करना ज़रूरी है। तो ये इसी तरह से था। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं। बाकी जीएसए का कुछ मटेरियल है, जैसे ये चीज़ें हैं जो जीएसए और इन्वायरमेंटल साइंस में सिमिलर है, तो वो एक साइड पे लिख ली थी ताकि वो बाद में आपको दोनों जगह काम आ जाए। तो यूँ इस तरह से इसमें चीज़ें लिखी थी, ठीक है। अब इसका ये इशू है कि जो हमारा एनवायरमेंटल साइंस का पेपर आया था पंजाबी के साथ, ठीक है। और लिटरली पंजाबी, अगर किसी ने पंजाबी अच्छे से तैयार की हुई है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पंजाबी में टाइम लगा था, तो मुझे एनवायरमेंटल साइंस का मैंने 1 या 2 घंटे दिए भी थे, मतलब पेपर से पहले घर में। जब आप पेपर में जाते हो तो उसके बाद आपको 2 घंटे मिलते हैं। लाइक 12 को आपका अगर पेपर ख़त्म हो रहा है, देन आपके पास 2 घंटे हैं, उसमें आपने ब्रेक भी करनी है, नमाज भी पढ़नी है। तो उस पर कैसे आपको सोचना पड़ेगा, अभी से सोचना पड़ेगा आप उस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करोगे कि आप एक पेपर पूरा तैयार कर लो। तो उस तरह से प्लानिंग करनी। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से बहुत हेल्प हुई थी, क्योंकि मैंने एनवायरमेंटल के नोट्स बहुत शॉर्ट किए थे। इस तरह से शॉर्ट किए थे कि मुझे जस्ट रीड करना पड़े और मुझे माइंड में आ जाए यार कि मैंने इस बुक में या इस पूरे में मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी थी। और तब भी हो सकता है जब आप बुक से इसको रिलेट करो, इसमें सारी चीज़ें लिखो और देन इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। अब हम इसको देख लेते हैं शॉर्ट नोट्स में क्या किया था हमने। सबसे पहले ये देख लीजिए, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हुए थे। ये जितनी भी हमारी थी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, यूएनडीपी का जो हुआ था, साइट्स थे, ये सब के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिख ली कि यार अगर इस पर पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो हाउ वुड आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग्स। कब हुई, उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, उसका कंप्लायंस मैकेनिज्म क्या था, पाकिस्तान के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, या पाकिस्तान ने क्या किया, चैलेंजेस, और कोई न्यू डेवलपमेंट होगी तो आप उस बॉक्स में लिख लोगे। तो इस तरह से चार्ट बना लें। बेशक अगर आप अभी इन्वायरमेंटल साइंस प्रिपेयर करें तो आप ऐसे चार्ट्स बना लें जो आपको लगता है चीज़ें भूल जाने वाली हैं, तो आप उसको बेशक अपनी वॉल पे लगा लीजिए जहाँ पे आप स्टडी करते हैं। तो आप एक भी अगर अपनी मल्टी एग्रीमेंट्स देखेंगे, ये सारे एग्रीमेंट्स को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके अलावा मैंने फर्स्ट पेज पे ये चीज़ें लिखी थी कि जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी कब है और उसकी क्या थीम है और उसके इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एमसीक्यूज़ में आपका लाजमी चीज़ आती है तो आप उसमें यूटिलाइज़ कर लेते हो, ये वाला में। दैन ये जो पेज है ये थी आपकी रीसेंट डेवलपमेंट्स जो हुई थी आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड। लाइक 2021 में ये मटेरियल मैंने कलेक्ट किया था बिफोर पेपर। ये जनवरी की चीज़ें हैं जो आप अपने पेपर में हर जगह, करंट अफेयर में अगर क्लाइमेट का क्वेश्चन आता है आपका उसमें आता है, ऐसे में आप इसको कोट कर सकते हो। ये आपका एक साइंटिफिक अप्रूव्ड आपके पास कहते हैं एविडेंस हो सकता है। तो ये सब चीज़ें मैंने काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज़ की थी कि क्या कहाँ पे मिशन गैप रिपोर्ट ने क्या कहा था, अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट ने क्या कहा था। तो ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का एनवायरमेंटल प्रोग्राम है और वो चीज़ें जब आप ऐसे चीज़ें लिखते हो तो वो हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। और ये कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ई वेस्ट आया हुआ था लास्ट पेपर्स में, मुझे कहीं से नहीं मिला तो मैंने उससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट बातें लिखी। और ये ई वेस्ट हमारे 2020 पेपर में आया भी और मैंने इसी तरह से ये चीज़ें रिपोर्ट 2020 की रीसेंट चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट की भी थी।
ये स्मोक का भी आया हुआ था। जो रिसेंट चीज़ें आई हुई थी और जो मुझे कहीं से नहीं मिल रही थी, तो मैंने उससे रिलेटेड इसमें एविडेंस बेस्ड मटेरियल लिख के इस पर लिख दिया। यूट्रोफिकेशन भी हमारा आया हुआ था, तो ये चीज़ें बहुत हेल्प की थी जो मैंने इसमें लिटरली लिखी थी, ये सब चीज़ें। देन ये देखिए शॉर्ट नोट्स मेरे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं चैप्टर 4। ये देखिएगा एनवायरमेंटल मूवमेंट के नोट्स हैं जो मैंने वहाँ पे दिखाए थे, काफ़ी लेंथी हैं। ये ट्रिक लाइक उसमें प्रिंसिपल से 26, तो मैंने उनको शॉर्ट फॉर्म में कर लिया। ये सिर्फ ये चीज़ मैंने याद की तो मुझे याद आ गया कि इसके अंदर ये 26 बातें मैंने क्या लिखनी है जो मैंने नीचे लिखी हुई हैं। ये देखिए ओवर कॉमन फ्यूचर सिर्फ इतनी सी जगह पे आ गया। रियो समिट यहाँ तक आ गई। फिर एजेंडा 21 आ गया। मेन पॉइंट्स, जस्ट मेन पॉइंट्स इन चीज़ों में आए। और ये आप जस्ट एक दफ़ा रिवाइज करोगे पेपर से पहले तो ये आपका काम हो जाएगा। ये नेक्स्ट स्टार्ट हो गया एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। इसी तरह से ये शॉर्ट फॉर्म में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ये देखें, ये भी आया था, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से रिलेटेड बात भी आई थी। तो यही चीज़ें कि आपको एनवायरमेंटल साइंस में सब कुछ याद होना ज़रूरी नहीं है, आपको सबके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो जब आपको सबके बारे में पता होगा तो आप उसको पेपर में लिख सकोगे। जैसे ये देखो यूजेस, अब सारे यूजेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट्स लिख दिए कि ये इस चीज़ में हेल्प आउट करता है तो आप उसको बाद में यूटिलाइज कर सकते हो। इसी तरह ये सारा मटेरियल बस लिखा था और ये सिर्फ एक दफ़ा रीड करने की ज़रूरत पड़ी थी पेपर्स में। यानी कि जो 2 घंटे थे लास्ट में, जो आप पेपर दे के फर्स्ट वाला दे के निकलो तो आप आराम से इसको कर सको। तो ये इस तरह से मटेरियल था और ये बीच में पेजेस खाली भी हैं क्योंकि ये जस्ट थोड़ा सा ही आपको उसको शॉर्ट करना होता है। ये आपके ऊपर है कि आप अपना मटेरियल किस तरह से शॉर्ट करते हो। तो दैट्स इट, इतना सा मेरा ये मटेरियल था जो मुझे रिवाइज़ करना की नीड पड़ी। ये देखें, तो इसी तरह आप लोग भी अभी से ही पहले अपने, मैं यही सजेस्ट करूँगी अगर आप लोग अटैम्प्ट देना चाह रहे हैं तो अपने पहले जहाँ भी मटेरियल है आप उसको कलेक्ट करके एक जगह पे लिखें। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लिख लें अपने पास, ठीक है। देन आप उसको, जब आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो आप ये चीज़ अपने माइंड में लाएं कि मैं क्या ऐसा पॉइंट या ऐसा वर्ड लिखूंगा कि मुझे वो पूरी लाइन या पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। तो आप उस तरह से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। होप सो आपको ये वीडियो हेल्प की होगी कि हम एनवायरमेंटल साइंस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपको एनवायरमेंटल साइंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ बताइएगा, ताकि मैं आपकी हेल्प आउट कर सकूँ इसमें। और ये चीज़ मेरी एक सजेशन समझ लें या रिक्वेस्ट समझ लें कि प्लीज़ अपने नोट्स खुद बनाइएगा। किसी के नोट्स लेकर आपको कोई तैयारी नहीं होगी। अगर आप किसी के नोट्स लेते भी हैं तो प्लीज़ उन नोट्स से आपको तैयारी नहीं होगी अगर वो उस बंदे के शॉर्ट नोट्स हैं, क्योंकि वो उसने अपने कंसेप्ट के तरीके से लिखे होंगे जैसे मैंने आपको दिखाया। तो बेहतर यही है कि आप पहले अपने मटेरियल से या कोई भी मटेरियल ले रहे हैं उसे पढ़ें, फिर अपनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपने नोट्स को शॉर्ट करें। Thank you so much for watching the video. Thank you.